ये जब कांग्रेस का भविष्य था तो कांग्रेस में वो लोग जुड़े हुए थे जो वास्तविकता जिनकी सोच राष्ट्रहित में थी, लेकिन कांग्रेस है उनको खत्म किया तो कांग्रेस भी खत्म हो गई। जहाँ पे कोई दबंगई नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी ठीक है। यूपी में योगी जी का राज है, देश में मोदी जी का राज है, हम सब खुश हैं। राहुल गांधी को एंड कांग्रेस पार्टी को लोग आजमा चुके हैं। काफ़ी एक भारत के डेमोक्रेटिक इतिहास में काफ़ी एक 35-40 साल का उन्होंने मौका दिया हुआ है। भारत की जनता ने पूरा मौका दिया हुआ है। बट अब भारत जोड़ो यात्रा ये इन्हें पहले करनी थी, अब नहीं करनी है। मेरा नाम जी पंकज शर्मा है। पंकज, आप किसको देखना चाहेंगे भारत का प्रधानमंत्री 2024 में? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों? नरेंद्र मोदी एक अच्छे नेता हैं, देश के लोकप्रिय नेता हैं। वर्ल्ड लेवल पे आप चेक कर लो या आप देश लेवल पे चेक कर लो। और उसके लिए जो तुम्हारा अपोजिट पार्टियां हैं सब तुम्हें ज़्यादा स्टेट लेवल की हैं, सेंटर लेवल में कांग्रेस है। वो इतनी प्रचंड भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, इतनी भीड़ है उनके साथ। अरे ये भीड़ क्या, किस काम के आप देख भी रहे हो इस चीज़ के बारे में? ये देख रहे हो, ये बिगरवाद की भीड़ हैं। आप सेंटर लेवल पे चले जाओ, आप इंटरनेशनल लेवल पे चलाओ, नेशनल लेवल पे चलाओ। मोदी जी एक लोकप्रिय नेता हैं। आप ये चीज़ें आपने 15 अगस्त पे चेक किया था, घर घर जो झंडा वाला था, ये चीज़ आपने देख ली होगी मोदी के प्रति। और भी बहुत से काम किए हैं मोदी जी ने, बताओ। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जब निकाल रहे हैं तो लगातार आरोप लगाते हैं कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई भाजपा सरकार में। अरे एक बात बताओ, अब से पहले 70 साल में क्या दिया था देश को, आप बताओ। वो कहते हैं हमने एम्स बनवा दिए, IIT बनवा दी। कहाँ है वो, ये तो चीज़ बताओ। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, नोएडा का रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं आप नोएडा देखो, दिल्ली का देखो एरिया। अभी आप नोएडा देखो, दिल्ली देखो। नोएडा कितने आपसे 10 साल 15 साल पहले क्या था, और दिल्ली तो राजधानी है। अभी आप यहाँ से निकल के चले जाओ, शास्त्री पार्क पार करो, गांधीनगर, उसके बाद देखो नोएडा में जाके हमारे यहाँ फिल्म सिटी है, वेनिस जैसे मॉल हैं, यमुना एक्सप्रेस वे हैं, अभी जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है। ये किसके राज में है? मोदी जी के राज में तो है। पर उनका ये कहना है कि जैसे डेवलपमेंट हो रही है, इससे अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है। कहाँ होता जा रहा है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। मेरे जब मोदी नहीं थे उससे पहले मेरे घर में एक वाहन नहीं था, आज मेरे घर में 5 वाहन है। मेरे घर में गाड़ी हैं, बाइकें खड़ी हैं, पेट्रोल में चलाता हूँ, रोज पेट्रोल लगाता हूँ, तो उससे लोगों की आमदनी भी तो बढ़ी है। ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है। हो रही है। आप देखो ना इस चीज़ के बारे में, आप जमीन स्तर पे देखो आप चीज़ें। अभी आप कहने से, हवाबाजी करने से क्या फालतू, बताओ इस चीज़ का। आप देखो जाकर नोएडा, मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, दूसरी जगह की बात नहीं करता हूँ। आप नोएडा जाओ। जैसे आप नोएडा साहब ने बताया यूपी के रहने वाले हैं आप, तो ऐसे में आरोप लगता है भाजपा पे और खास तौर पे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे कि हिंदू मुसलमान की राजनीति की जाए। एक चीज़ है, आप बताओ हिंदू मुस्लिम की क्या है? अब से पहले हिंदू मुस्लिम योगी जी कर क्या गए, वो तो अपने उन्होंने कह दिया इस चीज़ के बारे में। हम जो है सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन गुंडा राज किसी का नहीं होगा। आप विकास दुबे कौन था जी? ये विकास दुबे कौन था ये बताओ आप? गैंगस्टर था वो, हिंदू था, मुस्लिम था, ब्राह्मण था वो, हिंदू था वो। किस सबसे पहले एक्शन उसी पे हुआ ना? कितने लोग हैं जिन पे एक्शन हो रहा है? वो उसमें जाति क्या मतलब है? जाति मजहब धर्म उस चीज से कोई मतलब नहीं है। जैसे मदरसे में चेकिंग करवाते हैं तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ, वैसे जैसे नेता बोलते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ जा रहे हैं। देखो एक बात मैंने आपसे सब चीजों, विकास दुबे कौन था? ये लोग बोलते हैं ब्राह्मण ठाकुरों की पार्टी है, तो विकास दुबे ब्राह्मण ही था ना। खुशी दुबे अब जमानत हुई उसकी, कल परसों। विकास दुबे विक्रुकांड कब हुआ था? कब हुआ था विक्रुकांड? आपको 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से ज्यादा हो गया, प्लस हो गया। लेकिन अब उसकी जमानत हुई है। अगर ये ब्राह्मण ठाकुरों की पार्टी होती तो आप देख रहे हो इस चीज के बारे में, उसकी जमानत जब ही हो जाती, मोदी जी उसको करा देते। चीज में राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के राज में हिंदू मुसलमान की राजनीति काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ मोदी जी हैं, हमारा देश बिल्कुल ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम दे दिया देश को जो देश की जनता की सुनवाई है। आज जो इन्होंने बोला, वी कैन इवन गो टू एनी ऑफ द प्लेस, कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जहाँ पे कोई दबंगई नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी ठीक है। यूपी में योगी जी का राज है, देश में मोदी जी का राज है, हम सब खुश हैं। जैसे आपने वाली बात बताई कि हर घर मोदी, घर घर मोदी, इसी को राहुल गांधी ने एक्सटेंड करके बोला था घर घर बेरोजगारी, हर घर गरीबी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब बेरोजगार थे, हम लोग को मोदी जी के टाइम पे काम मिला। मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया जो आने वाले 50 सालों में हमने कहीं नहीं देखा। मेरी उम्र 30 साल है, हमने देखा कि मोदी जी ने सबको रोजगार दिया। इवन ही इज हैप्पी, आई एम हैप्पी, एवरीबडी इज हैप्पी, बिकॉज उन्होंने हमारे घर घर में खाना दिया। तो हम लोगों को क्यों नहीं है? उनसे पूछना चाहिए, उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। मोदी जी ने मैं देश के युवाओं की जो स्थिति देख रहा हूँ, मुझे बहुत पीड़ा होती है वो देख के। मोदी जी ने क्या नहीं किया हमारे लिए? सब कुछ दिया हम लोगों को। गरीबों को रोजगार दिया, आम आदमी को बोलने की शक्ति दी, आम आदमी की सुनवाई होती है। जब आप जाते हैं ऑनलाइन सारा सिस्टम कर दिया उन्होंने।
पेटीएम जैसी चीज़ें ला दी कि हम लोग थोड़ा सा जब भी बाज़ार में जाते हैं, उन्होंने देश को 10 साल में 50 साल आगे कर दिया। जो लोग हम कहते हैं कि हम लोग जब कैश कैरी करना पड़ता था, हम लोग का पैसा स्नैच हो जाता था, लेकिन पेटीएम है, मोदी जी ने डिजिटल कर दिया हमको। मोदी जी ने गरीब लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां हम कुछ कर सकते हैं। वी आर वेरी हैप्पी, वेल रिकॉग्नाइज्ड, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, बिकॉज ऑफ मोदी जी वी आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। मोदी जी की वजह से। सर क्या नाम है आपका? माई सेल्फ आदित्य। आदित्य, आप जैसे देश के युवा है, कांग्रेस पार्टी के भी युवा है, राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या लग रहा है उससे फायदा मिलेगा? 2024 से प्रधानमंत्री बन पाएंगे राहुल गांधी देश के? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको केवल भारत जोड़ो यात्रा से लाभ मिले ये जरूरी नहीं है। सबसे पहले चीज़ क्या है कि एक जनता से कनेक्शन सबसे बड़ी ज़रूरी है। आपको राहुल गांधी को एंड कांग्रेस पार्टी को लोग आजमा चुके हैं। काफ़ी एक भारत के डेमोक्रेटिक इतिहास में काफ़ी एक 35-40 साल का उन्होंने मौका दिया हुआ है। भारत की जनता ने पूरा मौका दिया हुआ है। बट अब भारत जोड़ो यात्रा ये इन्हें पहले करनी थी, अब नहीं करनी है। पहले करनी थी। तो भारत कहीं से टूट रहेगा जो भारत जोड़ने की जरूरत है, क्या मानते? तो वही तो वो उनकी मानसिकता है ना कि भारत टूटा हुआ है। भारत टूटा हुआ है, उनकी मानसिकता है, तभी तो वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भाजपा ने ना धर्म की राजनीति करके भारत को तोड़ दिया, ऐसा आरोप लगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। गरीबों को आजकल फ्री राशन मिलता है, हर स्टेट में मिलता है, फ्री में मिलता है। ना हिंदू देखा जाता, ना मुसलमान देखा जाता, ना सिख देखा जाता, ना ईसाई देखा जाता। वो सबको सर्कुलेट होता है। जिसके पास कार्ड, जो कार्ड धारक हैं, सभी को मिलता है। उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप हिंदू हो तो आपको 5 किलो ज़्यादा मिलेगा, या आप मुसलमान हो तो आपको आपके कोटे से राशन नहीं मिलेगा आपको। तो दैट्स वाई एक सिमिलरिटी हम देख पाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि भारत एक आपने कहा कि देश को जनता से कनेक्ट नहीं बन पा रहा कांग्रेस, इतने हजारों किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी वो कनेक्ट क्यों नहीं आ पा रहा? क्या कारण लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक चांद जो एक कहा जाता है हमारे देहातों में कि एक चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा होने पे आप कनेक्शन उस हिसाब से आप कनेक्ट नहीं हो पाते। लोगों की एक गांव में रहने वाले राजकुमार वाली छवि बनी जी, राजकुमार की छवि। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप जब तक गरीबों के समस्याओं को जानोगे नहीं, आप उनका निराकरण नहीं कर सकते हैं प्रॉपरली। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन की यू डोंट गेट एनी सॉल्यूशन। भाई साहब इधर आइए, क्या नाम है आपका? दिव्य प्रकाश। प्रकाश जी, ये बताओ कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, क्या इससे जनता के साथ जुड़ नहीं पा रहे? भारत जोड़ो यात्रा से क्या लग रहा है? जुड़ेंगे तो तब। देखिए, जब कांग्रेस का भविष्य था तो कांग्रेस में वो लोग जुड़े हुए थे जो वास्तविकता, जिनकी सोच राष्ट्र हित में थी। लेकिन कांग्रेस है उनको ख़त्म किया तो कांग्रेस भी ख़त्म हो गई। ये रियल सच्चाई बता रहा हूँ आपको। कांग्रेस यदि आज के समय में कितना भी झूठा नाटक कर ले, कितने भी ढिंगोसले कर ले, भारत जोड़ो, तो जिस वर्चस्व भविष्य में भूत में खड़ी थी, वो वर्चस्व ही खत्म हो गया उसका। तो अब आने वाले समय में लगता नहीं कि कभी भी कांग्रेस खड़ी होगी। अच्छा, बिल्कुल तो नहीं। राहुल गांधी जो इतने हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे, क्या वो सब मतलब कबाड़ा हो जाएगा? नहीं, जनता जानती है ना। ये जो हजारों किलोमीटर की जो यात्रा कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? ये जनता जानती है ना। वो तो ये हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, जनता की समस्या सुन रहे हैं। जनता के बीच में क्या है? जनता जब तक सुरक्षित नहीं रहेगी, जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं होगा, या उनको नहीं समझोगे, तो फिर वो भी तो समझती है ना जनता। तो वो जानती नहीं समाधान क्या है इन सब चीज़ों के। राष्ट्र हित का समाधान क्या है, राष्ट्र क्या है, धर्म क्या है। जिन्होंने तोड़ने के अलावा, टुकड़े करने के अलावा कुछ नहीं किया, वो क्या राष्ट्र का हित करेंगे? और वो तो कह रहे कि भाजपा ने धर्म की राजनीति करके तोड़ दिया, अब कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से भारत को एक करके दोबारा जोड़ेगी। प्रिय मित्रों, जो कह रहे हैं ना धर्म के नाम पर तोड़ दिया, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा तोड़ा था अब तक। कांग्रेस ने केवल पक्ष विशेष के लिए काम किया, लेकिन भारतीय जनता जो पार्टी है वो सर्वहित के लिए काम कर रही है। इसको समझना होगा। आम आदमी ने इस चीज को नहीं समझा ना, तो आने वाले समय में आम आदमी को इसके दुष्ट परिणाम देखने को मिलेंगे। ये 100% सत्य है।